मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। People on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like white, and people in south look like African. आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है, में गुस्सा भर दिया है। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. नमस्कार दोस्तों, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि पहले विरासत टैक्स के बयान को लेकर विवाद में घिर गए थे, अब उन्होंने भारत की विविधता को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में हंगामा हो गया है। पूरा मामला क्या है? सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कहा अपने बयान में जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं? कांग्रेस का उनके बयान पर क्या रुख है? बीजेपी ने किस तरह से उनके इस बयान को हथियार बनाया और विपक्ष के जो बाकी नेता हैं दोस्तों, उनकी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पूरे मामले को आपको समझाऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। वैसे तो आप सैम पित्रोदा को कम ही देखते होंगे, लेकिन ये महाशय चुनाव के टाइम पर खूब चर्चा में रहते हैं, या यूं कहें कि अपने बयानों से विवादों में रहते हैं। ये समय समय पर ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे कांग्रेस असहज हो जाती है और विरोधियों को घेरने का मौका मिल जाता है। अब एक बार फिर इन्होंने विवादित बयान दिया है, जिससे सियासी भूचाल आ गया है। दोस्तों, सैम पित्रोदा ने भारतीयों के रंग रूप से जुड़े बयान देते हुए कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। उनके इस बयान पर घमासान मच गया, सबने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि इस विवाद में घिरने के बाद सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया है इस्तीफे को। इसके बारे में कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए खुद जानकारी दी है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। खैर, भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में विविधता पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। दोस्तों, सैम पित्रोदा ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, ये गलत है। वहीं जैसे ही ये बयान आया, वैसे ही विरोधियों ने इसको हाथों हाथ लपक लिया और पित्रोदा पर तीखा हमला बोला। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारगल में सभा कर रहे थे, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहजादे के फिलोसोफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दें तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। मोदी ने आगे कहा कि क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया है? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को अफ्रीकन बता रहे हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है
कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है। दोस्तों, पीएम मोदी ने न सिर्फ सैम पित्रोदा को आड़े हाथों लिया बल्कि उनके इस बयान से राहुल गांधी से भी सवाल कर डाला। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। इस बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण भारतीय हूँ, मैं भारतीय की तरह ही दिखती हूँ। मेरी टीम में उत्तर पूर्व के लोग हैं, वो भारतीय दिखते हैं। पश्चिम भारत के मेरे दोस्त भारतीय दिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के मार्गदर्शक को हम अलग अलग नस्ल यानी अफ्रीकी, चाइनीज, अरब और श्वेत की तरह दिखते हैं। अपनी सोच बताने के लिए धन्यवाद। आपकी सोच पर इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए। भाजपा के ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और यहाँ के लोगों की पहचान पर अपमानजनक बयान दिया है। ऐसा लगता है कि ये विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों, पित्रोदा के इस बयान से इंडिया गठबंधन के दल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी हैं वो गलत और अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। दोस्तों, इस मामले में प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार करने उनको बचा रहे हैं उस पे खेलिए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। शिवसेना उद्धव ग्रुप की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या वो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और क्या वो इसी देश में रहते हैं? वो विदेश में रहते हैं। उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और कहा कि सैम पित्रोदा के अपने विचार हो सकते हैं, उनकी भी उम्र मोदी जी जैसे 75 प्लस हो गई है, कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। भारत की विविधताओं का जो उपमाएं उनके द्वारा दी गई वो अत्यंत गलत व अस्वीकार्य है। कोई भी भारतीय इन उपमाओं से सहमत नहीं होगा। दोस्तों, इन सब मुद्दों के बीच जहां विपक्ष से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक सैम पित्रोदा पर बरस रही है, तो वहीं ट्विटर पर भी ट्विटर यूजर मजे लेते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस की कब्र खोदते हुए। वहीं दोस्तों, एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत में सैम पित्रोदा का योगदान नहीं भूलना चाहिए। कुल मिलाकर सैम पित्रोदा के इस बयान से इतना तो तय है दोस्तों कि इस मुद्दे पर कुछ दिन राजनीतिक पारा जरूर चढ़ा रहेगा। सैम पित्रोदा के बयान पर आपकी क्या राय है?
आप इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।